देखिए, अगर आपको ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, अगर उनके डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद हैं, तो उससे क्या आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को जो है पढ़ते हैं, जैसे हर किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बट उसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है पहले। तो डायग्राम बनाना बहुत अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग होता है। भले ही बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, अगर उसका आपको डायग्राम बनाना पड़ गया तो मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट तो आपको लगेगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखेंगे कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अभी मैं इसमें 3 कॉन्सेप्ट को क्लब किया है मैंने, जिसमें से 2 कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने सुने हो, बट जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पता होगा कि उसको डायरेक्टली फॉर्मूला बना के भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा ना, आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है यार, ये तो मैंने किया हुआ है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको ना आपको जो है डायग्राम बनाना है, ना उसको लिख के सॉल्व करना है, केवल कुछ प्लस माइनस के बेसिक ऑपरेशन करने और आपका आंसर निकल आएगा। तो इसी तरीके की जो निचोड़ है ना, एक तरीके से टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका, वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करीब 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिससे कि आपका ओरली एक बार मैं बता दूं कि ओरली कैसे करना है, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है, मतलब आपको समझ में आ जाए, आपकी प्रैक्टिस बन जाए कि हाँ यार, ये फॉर्मूला डायरेक्ट है और ये मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना है। और आपकी लैंग्वेज बहुत जरूरी है कि आप लैंग्वेज से एक बार फैमिलियर हो जाए। तो जो भी क्वेश्चन इस स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे ना वीडियो के लास्ट पोर्शन में, तो उन क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपरली, पॉज करके, उसके बाद उनको सॉल्व करना। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं केवल उनको पिक कर रहा हूं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वो एग्जैक्टली लैंग्वेज अपने दिमाग में रखनी है, अपने दिमाग में उस चीज को मेमोराइज कर लेना है कि हाँ यार, इस तरीके की लैंग्वेज होती है, जिससे कि अगर आपको पेपर में कभी भी वो लैंग्वेज दिखाई देना, तो आप एकदम से लगे कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है और इसका डायरेक्ट मेथड ये होता है। तो वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। क्या होगा, यहाँ पर 3 मैंने फिगर बनाई हुई है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट फिगर और जो थर्ड फिगर है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। फर्स्ट और थर्ड फिगर तो फिर भी जिन लोगों ने भी प्रिपरेशन की हुई है, बेसिक पता है, उनको पता होगी, और जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के बाद जान जाएंगे सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको ना पता होगा, ठीक है। और ये थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर जो है, ये जो सेकंड फिगर है, ये जो सेकंड फिगर है, ये इस वीडियो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। देखिए, बात कर लेते हैं ब्रीफ में। जैसे एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें क्या किया गया, हमने जो एंगल ए है ना आपका, उस एंगल ए से हमने एक परपेंडिकुलर, एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया बेस पर, जो कि ये डी पॉइंट पर मीट करता है। और उसी वर्टेक्स से हमने एक ए वर्टेक्स जो है, हमने उसी वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर को क्रॉस से शो कर दिया मैंने। वो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, बेस को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका डी ए ई एंगल, जो बीच वाला जो एंगल है, अगर ये आपसे पूछा है, तो सीधा बीच वाले एंगल का रिजल्ट क्या होता है, आपका सीधा जो रिजल्ट होता है वो होता है एंगल डी ए हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी। यानी ये जो बेस वाले जो दोनों एंगल है ना, इन दोनों को घटा दो और आधा कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सीधा सीधा एंगल डी ए आ जाएगा, ठीक है। पहला केस ही हो गया। दूसरे केस को भी डिस्कस करेंगे, पहले तीसरे केस को डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलरली क्या है, ये एक ट्राइंगल है आपका, जनरल ट्राइंगल है एबीसी। क्या किया गया कि ट्राइंगल के जो 2 एंगल्स हैं, लेट्स से बी और सी 2 एंगल्स है। इस ट्राइंगल में हमने जो बी है ना, किसी का भी ले सकते हैं, इस फिगर में हमने बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और हमने सी का क्या किया, सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब सी का या तो बोलो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, तो ए सी ई का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये ई तो यहां पर ऑलरेडी है, तो मैं इसको मान लेता हूं डी, ठीक है। तो ए सी डी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है बी का और जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है सी का, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ई पर। तो बताइए जो आपका बीईसी जो एंगल है वो कितना होगा। तो सिंपली क्या होता है, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, याद रखिएगा, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये वाला जो एंगल है, एपेक्स एंगल जिसको बोलते हैं, उस एपेक्स एंगल का हाफ हो जाएगा आपका। देखिए खुद ही आप इमेजिन कीजिए ना, अगर आपका एक ऐसे करके ट्राइंगल है, ठीक है, उसको इस तरीके से लेके जा रहा है या फिर इस तरीके से लेके जा रहा है, तो दोनों ही केसेस में ये जो एंगल है ना, ये अपने आप में बहुत कम होता जा रहा है। तो ओरिजिनल एंगल से तो वैल्यू इसकी छोटी रहेगी, कितनी रहेगी, ये रहेगी a/2, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये दोनों फिगर तो फिर भी लोगों को काफी हद तक याद रहती है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रहते हैं। बट ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक दूसरे के बहुत खास रिश्तेदार कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि अगर आपको ये वाली चीज पता है ना, तो ये वाली चीज आपको याद करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और सीधा क्वेश्चन देखा, आंसर मारा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। फिर इस क्वेश्चन में है क्या, देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि आपका एक ट्राइंगल है, वो कहां सब्सक्राइब किया गया है, वो जो एक सर्कल के अंदर सब्सक्राइब किया गया है, ठीक है। ये मतलब बाहर वाला सर्कल क्या होगा, ये बाहर वाला सर्कल हो गया आपका सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस हो गया। हमने ये ट्राइंगल बना दिया एबीसी। फिर वही कहानी, हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेस पर, जो कि कहां इंटरसेक्ट करता है, डी पर इंटरसेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर हल्का सा ट्विस्ट है। यहां पर हम लोग एंगल बाइसेक्टर का जिक्र कर रहे थे बार बार, लेकिन इस जगह पर एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है।
जो O है, हम क्या करते हैं, जो सर्कम सेंटर है, जो बाहर वाला सर्कल है उसका जो सेंटर है, उस सेंटर को कनेक्ट कर देते हैं A से, वर्टेक्स से, जो हमारी एक वर्टेक्स है। तो A से हमने O को कनेक्ट किया और इसको ड्रॉप किया आगे तक। ये देखिए नीचे E है। तो क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, ये जो आपने सर्कम सेंटर को ड्रॉ करते हुए जो लाइन ड्रॉ करी है ना, वो ट्राइंगल को एक जगह पर कट करती है K पर और सर्कल को कट करती है E पर। अब हमसे पूछा जाता है कि बताइए DAK, या फिर क्या बोल सकते हैं DAE। बात तो ये कि भाई स्ट्रेट लाइन ही तो है, K और E उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो कुछ भी बोलिए। तो जब हमसे ये वाला एंगल पूछा जाता है ना, और जब हमारा सर्कल का जिक्र होता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें से केवल हाफ हट जाता है। क्या आ गया हमारा फॉर्मूला? हमारा आ गया फॉर्मूला जो बेस के दोनों एंगल्स हैं उनका डिफरेंस, बेस के दोनों एंगल्स का डिफरेंस। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, लेकिन अभी क्या होता है, ये बात हम क्यों माने, है ना? ये भी एक डाउट आता है कि यार डायरेक्ट रिजल्ट आपने बता दिया, क्या पता आपने एक या दो क्वेश्चन करके देख लिए हो और उसमें अकस्मात आ जा रहा हो, ऐसी फिगर्स हो, जिस ऐसे डिजिट दी हो जिनका आप डिफरेंस निकालें या ओरिजिनली सॉल्व करें पूरे तरीके से, तो आंसर सेम आ जाए। तो वो डाउट भी क्लियर कर देते हैं इस वीडियो में, ठीक है? क्योंकि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं उसका। डेरिवेशन क्या है, 30 सेकंड लगेंगी मुश्किल से, 30 सेकंड के अंदर पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं जनरल मान लो, जनरल कोई भी एंगल मान लो, ठीक है? तो मैंने मान लिया थीटा, ठीक है? मैंने ये एंगल क्या मान लिया, मैंने ये एंगल मान लिया थीटा। ये वाला एंगल क्या मान लिया मैंने, ये वाला एंगल मान लिया मैंने फाई। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है? अच्छा, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, मेरा एंगल एडी के 90 डिग्री है क्योंकि ऑल्टीट्यूड है। तो मेरा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इतना वाला केवल, कौन सा एंगल, BAD। BAD एंगल क्या हो जाएगा मेरा, BAD एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल का सम जो है इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, अपोजिट एंटीरियर एंगल के बराबर। तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी और मेरा BAD आ गया 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन में जिक्र है सर्कम सर्कल का, सर्कम सर्कल का जिक्र है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि यहां पर यह प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि जो एंगल सर्कम सर्कल के मतलब जो इसकी पेरिफेरी है उस पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल हाफ होगा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसके, ठीक है? तो इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है O, यानी जो AC था ना, AC जो इसकी कॉर्ड है, जो AC कॉर्ड है या फिर AC आर्क बोलिए, वो जो एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे, वो कितना है, थीटा है, ठीक है ना भाई? AC जो एंगल बना रही है सर्कमफ्रेंस पे वो थीटा है हमारा। तो सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे हो जाएगा 2 थीटा, इसका डबल हो जाएगा ना, इसका डबल हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई हमारा, ये हो गया 2 थीटा। यहां पे कोई इश्यू नहीं, क्योंकि जिक्र सर्कम सर्कल का है, इसकी वजह से मेरी ये प्रॉपर्टी दिमाग में आना स्वाभाविक है, इस तरीके से आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? तो ये 2 थीटा हो गया। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, जस्ट अ सेकंड। इसके अलावा आपको ये पता है कि OC क्या है, रेडियस। आपका OA क्या है, OA भी रेडियस है, दोनों बराबर हो गए। तो यानी ये वाली एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो 180 में से घटा दीजिए दोनों को और हाफ कर दीजिए उसका, तो यानी आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है? इतनी जल्दी कैसे कर पाया? उल्टा करके देखिए, इन दोनों को ऐड करके देखिए, क्या 180 डिग्री आ रहा है? इन तीनों को ऐड करने पे 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा, 180 बन रहा है। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आपके पास ये वाला एंगल है इतना, आपके पास ये वाला एंगल है इतना। अगर कहीं से भाई साहब एक ऐसी जुगाड़ लग जाए कि अगर ये मेरा पूरा का पूरा एंगल निकाल दूं, तो इन दोनों हिस्सों को घटा दूंगा तो मेरा बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है? इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? एक ट्राइंगल है आपका ABC, उसके दो एंगल आपको पता है, थीटा और फाई। तो एंगल A तो हम निकाल ही सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे? एंगल A आपका अल्टीमेटली क्या हो जाएगा फिर? एंगल A हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस फाई। क्या हो जाएगा? एंगल ए हो जाएगा 180 माइनस थीटा प्लस फाई। तो पूरा एंगल आ गया आपके पास और दो हिस्से भी हैं आपके पास। अब आपको ये एंगल निकालना है, मान लीजिए बीच वाला एंगल मैंने बोल दिया के, लेट्स से दिस एंगल इज के, जो DAK निकालना है वो एंगल मैंने के बोल दिया। तो के एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए के एंगल की वैल्यू हो जाएगी आपकी सबसे बड़ा पूरा वाला एंगल में से, यानी 180 माइनस थीटा प्लस फाई। इसमें से क्या घटाना है आपको? आपको घटाना है 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है? दोनों घटाने हैं, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा अल्टीमेटली 90 माइनस थीटा घटाना है आपको और 90 माइनस थीटा घटाना है आपको, ठीक है? ये दोनों वैल्यूज घटानी है। तो हमने क्या किया, सीधा सीधा क्या जो देखो 90 90 और 180 ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे देखते ही। फिर आपका क्या बचा, माइनस थीटा और माइनस फाइव, फिर आपका बचा प्लस थीटा, ठीक है? तो एक माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हुआ और आपका क्या आ गया अल्टीमेटली, मैं यहां लिख देता हूं, नीचे शायद हो सकता है विजिबिलिटी ना हो इतनी, यहां पे कुछ नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा के इज इक्वल टू थीटा माइनस फाइव। और हमारा थीटा क्या है?
थीटा क्या है हमारा, हमारा जो थीटा है वो सिंपली है एंगल बी और फाई क्या है हमारा एंगल सी, बस एज सिंपल एज दैट। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं डेरिवेशन भी हो गया, कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक है। यही सब था इसमें, तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। अच्छा अब क्या करते हैं हम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ना कुछ सीजीएल मेंस के 19 में 15 और 16 में क्वेश्चन देखे थे इसके, सीएचएसएल 18 में इसका 19 में इसका क्वेश्चन दिखा है, सीजीएल 18 के प्री में इसका क्वेश्चन दिखा था, तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे और उन क्वेश्चंस का ना हम लोग क्या ओरली सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कॉन्सेप्ट तो समझ चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं, एक बार हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो अब वो क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, तभी तो हमारा टाइम सेव होगा। तो ठीक है, तो मैं देखता हूं अपनी लैपटॉप पर और आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, ट्रायंगल पीक्यूआर का जिक्र किया है और बोला जा रहा है आपको, अच्छा पूरे लैंग्वेज को मैंने एक बार जल्दी से देख लिया, सर्कल का कहीं मेंशन नहीं है, सर्कल कहीं मेंशन नहीं, इसका मतलब यार ये वाला फॉर्मूला तो हमारा लगना नहीं कहीं पे। फिर क्या बोला जा रहा है, हाँ परपेंडिकुलर का जिक्र किया जा रहा है और बाइसेक्टर का जिक्र किया जा रहा है, इसका मतलब हम समझ गए भाई केस फर्स्ट है, हमारा केस 1 है। बस क्या करना है अब हमको, जो बेस वाले दोनों एंगल है, बेस वाले कौन से एंगल है, ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ये जो ट्राइंगल बना है पी क्यू आर, बेस वाले कौन से एंगल से, क्यू और आर, क्यू और आर। बीच वाला एंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है जो छोटा सा एंगल है, ये जो छोटू एंगल है, ये जो छोटू एंगल है, इसको निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू माइनस आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यू कितना है 84 और आपका आर कितना है 48, इन दोनों का डिफरेंस 36 आ गया, इसका आधा कर देंगे 18, तो 18 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ओरली करना है, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन था सीजीएल 19 का आया हुआ क्वेश्चन है, 15 तारीख को जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास क्या है, ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। एम एंड एन, थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज कर रहे हैं ये, एम और एन दो पॉइंट है बेस पर, बीसी बेस है। देखिए क्या है आपका ए बी, देखिए ए बी होगी साइड, बीसी होगी नीचे वाला बेस और एसी हो गया आपका ये वाली साइड वाली बेस। बीसी जो बेस है आपका, इस पर दो पॉइंट मेंशन किए भाई, एम और एन, कोई इशू नहीं है। अब एम और एन के बारे में बता रहे हैं कि ए एम क्या है, जो ए एम है वो परपेंडिकुलर है और जो ए एन है वो एंगल बाइसेक्टर है, बस वही कहानी आ गई हमारी वापस, हम डरते थोड़ी हैं इससे, है ना, क्योंकि ये तो अपना वही पढ़ा हुआ आ गया जो हमने पढ़ाया था। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, पूछा जा रहा है एम ए एन, मतलब बीच वाला एंगल, छोटू वाला एंगल फिर से, और यहां पर भी कोई सर्कल की जिक्र नहीं है कहीं पर भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का जिक्र नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या है, सिंपली हाफ ऑफ दोनों एंगल का डिफरेंस लगेगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हाफ बी माइनस सी, तो 68 में से 26 जाएंगे तो 52 आ जाएगा, वो 42 आ जाएगा, 42 को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ये भी हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या, सीजीएल 18 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल 18 प्री में आया था ये। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में सर्कल का मेंशन है, देखिए सर्कल का जिक्र है, अ ट्राइंगल ए बी सी जो है कहां पर इंस्क्राइब किया गया, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, जिसका कि सेंटर ओ है। अब क्या है, ए ओ को मीट, क्या मैं क्या बोल रहा था, जो ए ओ है वो कोई ऐसा नहीं कि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक सिंपल सा एक लाइन है जो कि एपेक्स एंगल को ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ सर्कल से, जो सर्कम सर्कल है उसके सेंटर से, और फिर उसको एक्सटेंड कर देते हैं हम नीचे तक, जो कि सर्कल को भी इंटरसेक्ट करती है और ट्राइंगल को भी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला हुआ है कि एओ को इन्होंने प्रोड्यूस किया के पर, जो कि सर्कल को के पर इंटरसेक्ट करती है, और एडी क्या है, एडी आपका जो परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी परपेंडिकुलर बीसी के। पूछ के लिया बीच वाला एंगल, तो क्या करेंगे इसमें हाफ लगेगा नहीं क्योंकि सर्कल का जिक्र हो गया, इसका मतलब हम समझ गए क्या है, डिफरेंस केवल आंसर हो जाएगा। तो 60 माइनस 64 यानी 16 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल में आया था, ये सीएचएसएल 19 में क्वेश्चन आया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है कि एडी, देखिए फिगर दिख रही है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिख रही है, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ इस क्वेश्चन में फिगर आपको दिख रही है, तो इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो एडी है वो क्या है, वो एंगल बाइसेक्टर है सीएबी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बीडी क्या है, बीडी एंगल बाइसेक्टर है सीबीएफ का। तो मैंने क्या बोला था, या तो आप बाहर वाली साइड जो बाहर आपने एक्सटेंशन दे दी उसका बाइसेक्टर बोल दो, या फिर आप ये बोल दो कि जो एंगल बी है जो कि ट्राइंगल, या फिर ये बोल दो कि जो एंगल बी है ट्राइंगल एबीसी का, उसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमको क्या बोला जा रहा है, हमको ये बोला जा रहा है कि जो आपका एपेक्स एंगल है, हमको क्या बोला जा रहा है, हमको ये बोला जा रहा है कि हमारा जो, जस्ट अ सेकंड, हाँ
हाँ, हमको ये बोला जा रहा है कि हमारा जो एपेक्स एंगल है, जो एंगल सी है, वो कितना है, 34 डिग्री है। तो भाई इसका आधा हो जाएगा 17 डिग्री, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सीएचएसएल पूछा गया, सीएचएसएल में। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है क्लियरली, पूछा क्या जा रहा है, पी आपसे पूछा रहा है पी क्यू ए, पी क्यू मतलब थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है, पी क्यू ए पूछ लिया। हम कैसे निकालते हैं, हम पी ए क्यू तो सीधा निकालते हैं। भाई कैसे निकालोगे, इसमें हाफ ऑफ 60 माइनस 30 यानी 15 डिग्री। तो एंगल पी ए क्यू क्या हो गया, 15 डिग्री हो गया। भाई एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 15 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल कैसे निकालोगे भाई, सिंपल सा है, 90 प्लस 15 180 में से घटा देंगे, यानी 180 में से घटा दिया हमने 115 को, तो हमारा आ गया 115 को नहीं 105 को। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 75 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।